श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो पूरा देखें और कमेंट में शिव जी का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम बताते हैं कि शिव जी पे क्या अर्पित करें जो अपार धन की प्राप्ति हो। इसीलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। पहला, जल शिव जी पर शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए, वो भी तांबे के लोटे से। शिव जी के मंदिर में जाएं और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाएं। इससे भी शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर दूध चढ़ाना हो आपको तो वो स्टील के लोटे से चढ़ाना चाहिए, स्टील के पात्र से। दूध कभी भी तांबे के लोटे से मत चढ़ाइए। इसीलिए आपको ये उपाय शिव जी के मंदिर में जा कर के अवश्य करें। तो उपाय बताते हैं। 1 अक्षत, अगर शिव जी पर 1 अक्षत समर्पित कर देते हैं तो इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। आपको 1 अक्षत बेलपत्री में लगाकर रखकर आपको शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें, इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस अगर शिव जी पर समर्पित कर देते हैं तो इससे भी सांसारिक सुख और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको ये सारे उपाय बहुत ही ध्यान से करने हैं और पूरे ध्यान से सुनने हैं, तभी आप कर पाओगे। चीनी चढ़ाने से, शिव जी को चीनी का अभिषेक करने से मधुमेह रोग नहीं होता है। इसीलिए आपको शिव जी के ऊपर चीनी अवश्य चढ़ाएं। अगर आप समी पत्र में शहद लगा के चढ़ाते हैं तो इससे अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको 1 समी का पत्ता लेकर उसमें शहद लगाकर शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करें। इससे आपके सारे काम बनेंगे और आपके ऊपर माँ पार्वती की कृपा होगी। इसीलिए आपको ये उपाय सारे अवश्य करने हैं। 1 दीपक शिव मंदिर में अवश्य जलाना है, क्योंकि आप अगर आटे का 1 दीपक गोल बत्ती वाला अपने घर से बना के ले जाते हैं तो इससे भी धन की प्राप्ति होती है। जब दीपक जलाएं तो उसमें काले तिल अवश्य डालें और ये दीपक प्रदोष काल में ही जलाएं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, लक्ष्मी नहीं रुक रही है, तो आप 2 दीपक लगाएं। 1 दीपक आप मंदिर में लगाएं और 1 दीपक वहाँ से ले करके अपने दरवाजे या जहाँ दुकान व्यापार हो वहाँ लगाना है। वो भी उसमें भी काले तिल डालने हैं और गोल बत्ती का ही घी का दीपक लगाना है। इससे आप देखना कि आपका व्यापार धन कितनी जल्दी बढ़ने लगता है। इसीलिए आपको ये उपाय सारे बहुत ध्यान से सुनने हैं और ध्यान से करने हैं। हर श्रृंगार का पुष्प, अगर बाबा को 1 हर श्रृंगार का पुष्प समर्पित कर देते हैं तो इससे भी आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए 1 हर श्रृंगार का फूल अवश्य समर्पित करें। और हर श्रृंगार का पुष्प ऐसा होता है कि अगर वो सूख भी जाए और बाबा की कोई विशेष पूजा अर्चना है तो भी बाबा उसको स्वीकार कर लेते हैं और इससे भी अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर श्रृंगार का पुष्प आपको अवश्य चढ़ाना है। हर श्रृंगार के अगर आपको पत्ते भी मिल जाएं तो उससे भी बाबा का श्रृंगार अगर करते हैं तो भी अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर श्रृंगार का पुष्प आप बहुत ही संभाल कर के रखें, क्योंकि कोई विशेष पूजा अर्चना हो तो बाबा को समर्पित अवश्य करें। 1 पीला कनेर, अगर आप बाबा पर 1 पीला कनेर समर्पित कर देते हैं तो इससे भी आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए आपको 1 पीला कनेर अगर कहीं मिल जाए तो बाबा को अवश्य समर्पित करें। पीला कनेर आपको 5 जगह स्पर्श करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। पहला गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर,
फिर जो एक एक बूंद जलाधारी से पानी टपकता वहाँ पर, और फिर नंदी जी के मस्तक पर, उसके बाद शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी मन की बात शिव जी से अवश्य कहें। इससे भी देखना धन की बहुत ही जल्दी बरकत होगी। आपको ये उपाय बहुत ध्यान से सुनने हैं और ये सारे उपाय आपको मंदिर में जाकर ही करने हैं, दक्षिण में बैठकर ही करने हैं। इससे बहुत ही जल्दी आपको फल मिलेगा और पूर्ण फल मिलेगा और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। इसीलिए बाबा की पूजा अर्चना जो भी करता है वो दक्षिण में अगर बैठकर करता है तो इसका फल ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आपको अगर कोई मंदिर में पूजा कर रहा है तो उतनी देर आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर दक्षिण में बैठकर आप करोगे तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपको दक्षिण में बैठकर ही करनी चाहिए। और अगर मंदिर में बेलपत्री का वृक्ष हो तो आपको सोमवार या प्रदोष के दिन वहाँ पर एक दीपक अवश्य लगाएं। इससे भी अपार धन की प्राप्ति होती है। वो दीपक आटे का होना चाहिए और गोल बत्ती का होना चाहिए, उसमें भी आप काली तिल अवश्य डालें। इससे भी अपार धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये उपाय आप बहुत अच्छे से करें। फिर देखें आपकी सारी मनोकामना, सारे धन संबंधी, व्यापार संबंधी जो भी हैं कितनी जल्दी पूर्ण होते हैं। बाबा पर भरोसा रखो तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए आपको बाबा पर भरोसा रखना है और वहाँ मंदिर में बैठ करके 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। इससे भी बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और मन बहुत शांत रहता है। अगर आपका मन शांत नहीं रह रहा, बहुत विचलित रहते हैं आप, तो देसी गाय का घी लेकर के शिवलिंग पर ओम बना करके अगर आप आते हैं तो आप देखना कि आपका मन बहुत ही शांत रहेगा और विचलित नहीं होगा। इसीलिए आप ये उपाय अवश्य करें और तीन अंगुली रख करके बाबा के ऊपर आप अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें, क्योंकि पंडित जी बताते हैं हर एक कथा में अपनी मन की बात बाबा से अवश्य कहनी चाहिए। क्योंकि आप अगर बाबा से अपने मन की बात कहोगे तो वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी। अगर कोई आपकी मनोकामना या इच्छा आपकी नहीं पूर्ण हो रही है तो आप नंदी जी के कान में अगर 3 बार वो कह दोगे तो आपकी मनोकामना 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसीलिए आपको नंदी जी के कान में अवश्य कहना है। जो भी आपकी मनोकामना हो वो नंदी जी के कान में अगर कह के आ जाते हैं तो वो मनोकामना आपकी 2 घंटे में ही पूर्ण होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि नंदी के कान में आप अपनी समस्या अवश्य कहें। इससे बहुत ही जल्दी आपको फल मिलेगा और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए ये उपाय आप दूसरों को भी बता सकते हैं और आप खुद करके देखें और आप कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। और आपका काम जब पूर्ण हो जाए तब आप कमेंट में अवश्य बताएं। और जब मंदिर से आप अपने घर आएँ तो थोड़ा सा जल आप शिव जी का अपने किसी पात्र में अवश्य लाएं और वो जल आप अपने घर में, व्यापार के स्थान पे या दुकान हो, जो भी हो, वहाँ आप ज़रूर छिड़कें। क्योंकि जो वो जल होता है और जो लोग बीमार हो या ना भी हो तो सबको आप थोड़ा थोड़ा चंद्रामृत के समान होता है। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा सबको एक एक बूंद पिलाएं। और जो स्थान, जो व्यापार या जो भी चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, उस पे आप छिड़क दें तो भी आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा। इसीलिए आपको ये उपाय सारे बहुत ध्यान से करने हैं और मंदिर में जा करके 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि 1 लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए पंडित जी हर एक कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल संवारेगा आपका कल। तो आप सभी को अपने कल संवारने के लिए 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।